हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे दिया है कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, इसका अवधि कितना दिया गया? 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का अवधि कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है आगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। ठीक है। मैक्स मूलर ने बताया आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। फिर यहाँ दिया आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन थी? वह वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है। फिर देखो यहाँ दिया है आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। कह रहा आर्यों की जो भाषा कैसी थी? वह संस्कृत थी और यह कैसी थी? यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ दिया पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। तो इतने 5 मतलब भागों में इसको विभाजित किया गया था। ठीक है। आगे देखो, आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। फिर यहाँ दिया विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ क्या दिया आगे। यहाँ दिया है पुत्री को दुहिता कहा जाता था तथा गाय को अगन्या माना जाता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर यहाँ दिया आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। फिर कह रहा है जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप या गृहपति कहते थे। फिर देखो, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पहले भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। फिर दिया जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो महिला जीवन भर शादी नहीं करती थी उसको अमाजू कहते थे। ठीक है। चलो आगे देखो, आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। फिर कह रहे उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। इन 7 नदियों में से एक झेलम नदी है जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है। यानी झेलम जो नदी, इसका प्राचीन नाम क्या हो गया? वितस्ता हो गया है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चलिए यहाँ देखो दिया क्या कह रहा है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के वस्त्र ऊन, सूत तथा चर्म से निर्मित होते थे। फिर दी आयस। आयस शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। इस काल के लोग लौ धाव से परिचित नहीं थे। फिर यहाँ दिया है
गेविस्टी गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। वेदों में गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड था, उन्हें देश से निकालने का भी प्रावधान था। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है। वैदिक काल में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। कह रहा उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार जैसे कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम को माना जाता है। फिर देखो, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ को अधिक महत्व दिया गया, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति तथा कार्यक्षेत्र में अपार रूप से वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में मुख्य उद्योग वस्त्र निर्माण था। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की संख्या 2 थी। कौन कौन है महाकाव्य, यहाँ पे दिया है। पहला महाकाव्य महाभारत, इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम जय संहिता था। दूसरा महाकाव्य रामायण है। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या कह रहा है। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रथम व्यवसाय बन गया था। ठीक है, देखो आगे। उत्तर वैदिक काल में आर्य हाथी, बाघ, नमक, चावल और मछली से परिचित हो गए थे। फिर यहाँ दिया है प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक कालीन नदियां देख लेते हैं। देखो यहाँ पे प्राचीन नाम है, यहाँ पे आधुनिक नाम है। तो जैसे परुषणी जो नदी है, इसका जो आधुनिक नाम रावी पड़ गया है। शतुद्री एक प्राचीन नाम है। शतुद्री नदी का जो आधुनिक नाम क्या पड़ गया, सतलज पड़ गया। वितस्ता का नाम अब क्या हो गया, झेलम हो गया है। अस्किनी का जो है आधुनिक नाम चेनाब या चिनाब पड़ गया है। ठीक है, आगे देखो। बिपाशा का जो आधुनिक नाम व्यास हो गया है। गोमती का आधुनिक नाम गोमल हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है। यहाँ दिया प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, चारवाक है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दिया है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि है। यह सबसे प्राचीन दर्शन, मतलब सबसे प्राचीन दर्शन था, और यह सबसे प्राचीन दर्शन है। पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के कौन है, बदनारायण है। वैशेषिक दर्शन के कौन है, उलूक या कणाद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया प्रमुख महाजनपद एवं राजधानी। देखो, जो ये काशी है, इसकी राजधानी वाराणसी है। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरी ब्रज है। वज्जी की राजधानी वैशाली है। ठीक है, देखो आगे। चेदी की राजधानी सुक्तिमती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। पंचाल की राजधानी कहाँ है, उत्तरी पंचाल अहिच्छत्र है, या दक्षिण पंचाल कपिल कह सकते हैं। फिर मत्स्य का राजधानी विराट है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, आगे देखो। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। कंबोज की राजपुर हाटक है। अवंती के उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। इदिया असमक जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसकी राजधानी पोटली है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर पावा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या है।
ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो, नोट डाउन करना चाहे वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ दिया है मगध महाजनपद गंगा एवं सोन नदियों से घिरा हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर, एक मिनट कहने क्या मतलब है, अब हम सीखेंगे इसमें जैन धर्म सीखेंगे। तो कह रहा कि जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हैं। उपनाम आदिनाथ थे, जो ऋषभ देव का उपनाम क्या था, आदिनाथ था। फिर दिया जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, आगे देखो, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो जागृत कुल के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। चलिए आगे देखते हैं। देखो, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जिरिम्बिक ग्राम में रजपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इंद्रियों को जीतने के कारण इनका नाम महावीर पड़ा था। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। फिर देखो, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म में हुए तीर्थकरों का जीवन कल्पसूत्र नामक पुस्तक में वर्णित है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। फिर कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है, कौन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। फिर देखो, जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, इसमें आत्मा की मानता है। महावीर स्वामी पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। फिर दिया 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी राजगिरी में हो गई। फिर दिया जैन मठों को बसदिश कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। खजुराहो, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जैन धर्म का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा निम्नलिखित थे। कौन कौन थे जो जैन धर्म को मानते थे? उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, देखो, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। ठीक है, फिर देखो, द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसका अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण था।
प्रथम जैन संहिता में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित किया हुआ था। श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब होता है सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। फिर देखो यहाँ दिया, श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य तथा दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।